है छोटी सी जिंदगी में? क्या देखा? अगर बहन को बुलाएंगे तो एटा से लोहे का तसला लेकर के आएंगे। बहन आ गई है तो चलो घर पे गोबर डालती रहेगी, साफ सफाई करती रहेगी, हैं? और साली जी घरे आ जाएं, सारी घरे आ जाएं तो घरे मम्मी पापा से कह देंगे आज भैंस को दूध डेयरी पे देन मन जाइयो, साली जी आई गई। इतना अंतर है, इतना फर्क है रिश्तेदारों में। सब रिश्तेदार पीछे हैं, आगे कौन है? सुनो, अरे आजकल रिश्तेदारी में और नंबर 1 पे साड़ू। अरे चाहे होए अनपढ़, चाहे निठल्लो, चाहे लगावत होए झाड़ू। सब रिश्तेदार पीछे। साड़ू अगर बड़े हो चाहे ना हो, चाहे अंगूठा टेक हो, साड़ू की सबसे पहले गिनती है रिश्तेदारों में। जगह झाड़ू लगाता हूं, रिश्तेदारी से आ जाए तो साड़ू की बहुत बड़ी गिनती होती है। माफी चाहते हैं कोई साड़ू बैठे हुए मनोज भैया की तो। और सुना, अरे मम्मा और मूसा ये रिश्ते हो। अरे मम्मा और रिश्ता ये बीरन और रिश्ता भ्रात पिछारी के। रवि भैया आज कल स्वामी से 90 चमचाए घरवारी के। अरे आज कल स्वामी से 90। अरे मन भली जन कोई न पूछी और स्वागत सरहेज सारी के। हाँ आज कल स्वामी से 90 चमचाए घरवारी के। अरे आज कल अरे माता पिता का मान किया ना जो कि पालनहार हुए। द्वारे पर सारी ससुरा के स्वागत और सत्कार किए। द्वारे पर जिन्होंने जन्म दिया है, पाल पोस करके सियाना किया है, उनसे कोई नहीं कहेगा पुत्र के पिताजी आप बीमार हो। पिता चाहे चारपाई पर लेटे हो परेशानी में, पिता पुत्र से कहे बेटा हमें 1 गिलास पानी ला करके दे दो, हमें बड़ी प्यास लग रही है। कोई पानी नहीं ला करके देगा। देखो श्रवण कुमार को, जिसने अपने माता पिता को एक कांवर बना करके तीर्थ यात्रा के लिए ले गया था, और आज के बेटा पिता सर पे बोझा लेकर के आ रहे होंगे तो लड़का रास्ता बदल देगा। कहीं पिताजी ये न बोल दें कि बेटा हमारे सर पर ज्यादा बोझा है, आप साध लीजिए। कोई नहीं सोचेगा।
जिन्होंने जन्म देकर के सियाना कर दिया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिया, लेकिन उन्हीं को ठोकर लगाते हैं। अरे माता पिता का मान किया ना, जो कि पालनहार हुए, द्वारे पर सारी ससुरा के स्वागत और सत्कार किए। अरे भैयन से ईट की बोली, अरे यही रिश्ता बिचारी के। रवि भैया आज कल स्वामी से 90 चमचा है घरवारी के। अरे आज कल माफी चाहते हैं लोग, बुराई मानेंगे कि कहाँ उलझ गए। देखिए सती जी जिस जगह पर पहुंच जाती हैं और सोचती हैं कि हमने भोले बाबा की एक बात नहीं मानी, वहां पर भोले बाबा रूठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पिता और माँ रूठी हुई हैं, रोती हैं और चिल्लाती हैं। लड़की के लिए 2 ही घर बताए गए हैं, 2 घर ऐसे बताए हैं, अगर पति के घर कोई अनबन हो जाए तो पुत्री पिता के घर चली आती है, और पिता के घर कोई अनबन हो जाए तो पति के घर चली जाती है। लेकिन मेरे तो दोनों ही घर से बर्बाद हो गई। यहाँ हमारे पिता रूठे बैठे हैं, हमारी माँ रूठी बैठी है, और वह भोले बाबा हमसे रूठे बैठे। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। सती जी रोती हैं और चिल्लाती हैं कि यार रूठे पिता माँ तारी, और बारूठी गए त्रिपुरारी। यार रूठे पिता माँ, माँ हमसे भोले बाबा नहीं बोल रहे हैं, और यहाँ हमारी माँ, हमारी बहनाएं और हमारे पिता नहीं बोल रहे। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। बाहर रूठे त्रिपुरारी, यहाँ रूठे पिता माँ तारी, वहाँ रूठे। पहले ना सोच विचार किया, आगे क्या होने वाला है जी, आगे क्या होने वाला है। सती जी रोती हैं, तो रोते हुए उनकी माँ पे नहीं देखा गया, और उन्होंने अपनी बेटी सती को गले से लगा लिया। बेटी धैर्य धारण करो, तुम्हारे पिता नाराज हैं, लेकिन नाराज इस वजह से हैं कि तुम्हारे पति ने उनका सम्मान नहीं किया, अपमान कर दिया था। सती को समझाती हैं, लेकिन जब सती जी आगे बढ़ कर के गई हैं तो उन्होंने और कुछ देखा। क्या देखा है? देखा ये कि सब देवताओं का स्थान है, भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। सती जी आगे बढ़ कर के गई तो सती सोचने लगी, मैं अपना अपमान सह सकती हूँ, एक पतिव्रता स्त्री के नाते मैं अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती।
मैं किस मुंह से भोले बाबा के पास जाऊंगी और क्या कहूंगी कि वहां पे तुम्हारा भी अपमान हो गया, सम्मान नहीं हुआ। सती जी कहती हैं मैं वापस नहीं जाऊंगी, यहीं पर मर जाऊंगी। आगे बढ़ कर के गई हैं तो और कहती हैं, हे सूर्यदेव, हे गगन, हे चंद्रमा, अगर आप पहुंच सको तो भोले बाबा से एक संदेशा कहना। और सती बोली, घर पहुंच सको तो पर्वत पर भोला से संदेश हो गई हो। हे सूर्यदेव, हे गगन, पर्वत से होकर निकल जाना। भोले बाबा से कहना कि तुम्हारी सती तुम्हारा अपमान नहीं सह सकी, इसलिए अग्नि में जल करके राख हो गई। अनिल देव की गोदी में ये सती सती पर जाती है। बाप के कुटिल अन्याय पर बिटिया बलिदान चढ़ाती है। जी हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाह रहे हैं, एक वरदान देना। मैं इस संसार पर जब जब आऊं तो भोले बाबा के सिवा कोई दूसरा पति न हो। और सुनो, पति हमेशा पाऊं। महाराज देववती हमें वरदान, अरे भोले बाबा के चरणों में रहे हमेशा ध्यान। सोई कई की तनी बात सती अग्नि में कूद गई। सोई कई की तनी बात सती अग्नि में कूद गई। सोई कही की तनी बात सती अग्नि में कूद गई। इतना कहने के बाद सती जी उसी अग्नि कुंड में कूद जाती है, अपने को जला करके राख कर देती हैं। ये हुआ बिना बुलाए जाने का परिणाम, ये नतीजा हुआ बिना बुलाए का। सती जी जल करके राख हो गई। दोनों गढ़ भागे हैं। जो दोनों गढ़ भागे, भोले बाबा से जाकर के कहा, भोले बाबा माफ करना। सती जी अपना अपमान सह तो सकी, मगर तुम्हारा अपमान नहीं सह सकी। सती जी जाकर के अग्नि में जल गई। जो अग्नि कुंड जल रहा था उसी में जाकर के उन्होंने अपनी जान दे दी। श्रीमान भोले बाबा ने जब इतने शब्द सुने, क्रोध में आ गए। क्रोध में आने के बाद जटाओं को बिखेरा। चट्टान से जब मारा है, एक जटा को उखाड़ करके कृत्या राक्षसी को